हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा अर्थात माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व की। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों में से एक है जो कि जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। और ये माइकोप्लाज्मा जो है वो कई तरीके के रोग उत्पन्न करते हैं, चाहे वो पादपों में, चाहे वो जंतुओं में, चाहे वो मनुष्य में। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के तहत चर्चा कर रहे हैं इन्हीं माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित विभिन्न रोगों की, जो कि फैलाए जाते हैं मनुष्य में, पशुओं में और साथ ही साथ पादपों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे माइकोप्लाज्मल डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स को, अर्थात मनुष्य में माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोगों को। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जिनमें से मुख्य है हमारा टिपिकल एटिपिकल निमोनिया, या जिसको हम अप्रारूपिक निमोनिया भी कहते हैं। अप्रारूपिक जो निमोनिया है वो होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा। यह एक प्रमुख बीमारी है जो कि माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलाई जाती है। एटिपिकल निमोनिया मनुष्य में होती है ये। इसके अतिरिक्त हम दूसरा डिजीज देखें तो जननांग शोथ या इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स, जिसमें जो जननांग पार्ट्स है उसमें शोथ हो जाता है या कहते सूजन आ जाती है। ये जो डिजीज है वो फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा प्लूरोनिमोनिया रोग भी फैलाया जाता है, जो कि मनुष्य में एक महत्वपूर्ण डिजीज है प्लूरोनिमोनिया। तो प्लूरोनिमोनिया जो है वो माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा मनुष्य में फैलाया जाता है। इसके अतिरिक्त है श्वसन नाल संक्रमण, जिसमें मनुष्य में जो श्वसन नाल है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है माइकोप्लाज्मा का, और विशेषकर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा सैलाइवेरियम और माइकोप्लाज्मा ओरल दोनों प्रजातियों के द्वारा। इसके अतिरिक्त मनुष्य में जो है इनफर्टिलिटी का जो कारक है वो है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, जिसमें एक तरीके से हम कहें कि फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। इनफर्टिलिटी डिजीज बोल सकते हैं हम, ये माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो डिजीज इन एनिमल। तो डिजीज इन एनिमल्स या जो है पशुओं में और अन्य जो जंतुओं में रोग फैलाए जाते हैं इनके द्वारा, वो इस प्रकार है। जिसमें पहला है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जो है वो विशेषकर दुधारू पशुओं का रोग है। प्लूरोनिमोनिया डिजीज है ये, निमोनिया जैसा ही, और ये फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा माइकोडिस, अर्थात इसका जो कारक है वो माइकोप्लाज्मा माइकोडिस है। ये जो है इस रोग को उत्पन्न करता है, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया को। नेक्स्ट हम देखें तो वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स इन एनिमल्स। विभिन्न जो एनिमल्स हैं उनमें जो जनद हैं उनका एक तरह सूजन का या इन्फ्लेमेशन शोथ का जो रोग है वो फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा बॉवी जेनेटेलियम के द्वारा। इसके अतिरिक्त हम देखें तो भेड़ और बकरियों का जो एगलेक्टिया रोग है वो होता है माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी द्वारा। माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी जो है वो भेड़ और बकरियों में एगलेक्टिया रोग उत्पन्न करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीज है ये भेड़ बकरी के संदर्भ में जो एगलेक्टिया है, और ये फैलाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी द्वारा। इसके अतिरिक्त निमोनिया भी जो है कुछ पशुओं में, विशेषकर जैसे देखें हम पिग में जो है निमोनिया रोग होता है वो फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा हायोनिमोनी द्वारा। पोल्ट्री का सिनोसाइटिस जो डिजीज है, विशेषकर जो अगर हम देखें पोल्ट्री फार्म्स में जो मुर्गा मुर्गी होते हैं उनमें जो सिनोसाइटिस जो बीमारी होती है, जो कि श्वसन से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें मुंह से और कहें कि एक तरीके से उनके जो श्वसनी छिद्र है उनसे एक द्रव और सलेस्मा म्यूकस टाइप जो है वो बाहर निकलता है। तो उस डिजीज को फैलाते हैं माइकोप्लाज्मा मेलाग्रेडिस के द्वारा। तो माइकोप्लाज्मा मेलाग्रेडिस जो है वो पोल्ट्री में सिनोसाइटिस रोग उत्पन्न करता है। अब हम बात करें पादपों में फैलाए जाने वाले विभिन्न रोगों की। तो माइकोप्लाज्मा जो है पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें से प्रमुख है, सबसे पहले हम बात करें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल की, या बैंगन का लघु पर्णी रोग।
ये जो है एक महत्वपूर्ण डिजीज है बैंगन की, जिसमें बैंगन की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही छोटे आकार की हो जाती हैं और पादप जो है वो वृद्धि नहीं करता है ठीक ढंग से, और साथ ही साथ फलन की और पुष्पन की क्रिया प्रभावित होती है और पुष्प में विक्रिया हुए पादप का जो रूप है वही परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां होती है उसमें, इसीलिए इस डिजीज का नाम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल है। इसके अलावा बंची टॉप ऑफ पपाया भी जो है माइकोप्लाज्मा जनित रोग है, पपीता का गुच्छा जिसे हम कहते हैं। और भी हम लिस्ट में देखें तो विचेज ब्रूम्स ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम का विचेज ब्रूम डिजीज, क्लोवर विरसेंस या तिनपतिया हरितगाम जो रोग है वो भी इसके द्वारा होता है। इसके अलावा कॉटन का भी विरसेंस होता है, येलो डॉर्फ ऑफ टैबेको, बिग बर्ड ऑफ टोमेटो जिसमें टमाटर में जो कलिका होती है वो बड़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने का स्ट्राइप डिजीज, क्लोवर ड्वार्फ, येलोज ऑफ एस्टर, कॉर्न स्टंट और साथ ही साथ तिल में फिल्लोडी, ये सभी जो रोग हैं वो इस माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पादपों में जो बहुत सारे रोग हैं वो माइकोप्लाज्मा फैलाते हैं और इसी प्रकार जंतुओं में भी, मनुष्य में भी माइकोप्लाज्मा जो है बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व के तहत हमको यही पढ़ना है कि माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित जो रोग है, माइकोप्लाज्मा का अगर हम लाभदायक इफेक्ट देखें तो कोई बहुत विशेष लाभदायक प्रभाव नहीं है, इसके हानिकारक प्रभाव है माइकोप्लाज्मा के। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इसके लिए थैंक यू।